कि जब पीएम फेस को लेकर बैठक में चर्चा हुई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी का नाम आगे रखा गया, टेबल पर रखा गया कि अगर इंडिया अलायंस सत्ता में आता है तो प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो राहुल गांधी होंगे। ममता बनर्जी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि राहुल गांधी पीएम बने, पीएम फेस राहुल गांधी हो, इसलिए बैठक से दूरी बनाई। अब कांग्रेस पार्टी की ये बैठक चल रही है दिल्ली में, बेहद ही अहम बैठक में चुनाव को लेकर ही चर्चा। 7 चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है, वोटिंग परसेंटेज बेहद ही कम रहा है। अब बैठक में चुनाव को लेकर ही चर्चा हो रही है, कहां पर नफा नुकसान नजर आ रहा है और काउंटिंग के दिन किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को एक्टिव रहना है। ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कंचन कनोडिया जुड़ चुकी हैं। कंचन, क्या कुछ अपडेट है? मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हो रही। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर आज कांग्रेस के लीडर्स के साथ बहुत ही अहम बैठक चल रही है, जिसके अंदर आने वाले 4 जून को जो नतीजे होंगे उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उस दिन की, उसको लेके बैठक हो रही है। बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में हो रही है। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी इसमें मौजूद है और तमाम जितने भी नेता है, कार्यकर्ता है, वो सभी इस बैठक में वर्चुअली जुड़े हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। आपको बता दें, तमाम तरीके के मुद्दों पर बातचीत होगी। जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने कल बैठक की थी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, जिसमें तय हुआ था, एक दिन पहले तय हुआ था कि तमाम जितने भी एग्जिट पोल होंगे उसके अंतर्गत इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता नहीं जाएगा। लेकिन कल की जो स्ट्रेटेजी बनी, जो बातचीत हुई, उसके अंदर निष्कर्ष निकल कर आया कि अब जो भी एग्जिट पोल के नतीजे होंगे चैनल्स पे, किसी भी पार्टी का सभी लोग शामिल होंगे और एग्जिट पोल्स में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटेजी जो 2 दिन पहले तक नहीं थी और बायकॉट किया जा रहा था एग्जिट पोल्स के नतीजों को लेकर, 2 दिन पहले तक बायकॉट किया गया, अब स्ट्रेटेजी बनाई है कि एग्जिट पोल में शामिल होंगे। ये परिवर्तन का जो मन बना है कांग्रेस पार्टी का, इसके पीछे की वजह क्या समझ में आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार कहा जाता रहा है, चर्चाओं में ऐसा रहा है कि जब भी कांग्रेस पार्टी या विपक्षी गठबंधन हारता है तो ईवीएम का रोना रोता है। तो कहीं ना कहीं कल की बैठक में ईवीएम बहुत ही बड़ा मुद्दा था और उसको लेकर ही ये निर्णय लिया गया था, निष्कर्ष निकाला गया था। यदि एग्जिट पोल्स में नहीं बैठा जाएगा तो कहीं ना कहीं गलत नैरेटिव सेट होगा, जिसको सत्ताधारी पार्टी भुनाने में कामयाब होगी। तो उन सत्ताधारी पार्टी को वो मौका ना दिया जाए, किसी भी चीज की जरा सी भी गुंजाइश ना छोड़ी जाए कि हमें कोई घेर सके या हम पे कोई आरोप प्रत्यारोप कर सके। उसको देखते हुए साझा तौर पे ये मंथन किया गया और ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो हम बायकॉट कर रहे थे एग्जिट पोल्स का, उसे आप बायकॉट नहीं करेंगे और सभी लोग, सभी पार्टी के लोग एग्जिट पोल के नतीजों में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं नैरेटिव गलत ना सेट हो। जनता में अभी भी 2 दिन बचे हुए, 4 जून को जो है कि नतीजे सामने आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल कल रात से ही शुरू हो गए हैं। उसको देखते हुए तमाम तरीके की कोशिशें, जो नैरेटिव सेट किया गया था लोकसभा चुनाव में जन जन तक जाकर तमाम पार्टी के सीनियर लीडर से, कि पॉजिटिव जो एक नैरेटिव सेट किया गया था वो धूमिल ना हो, उसको देखते हुए ये स्ट्रेटेजिकल बनाई गई है। और आगे की रणनीति को तय करने कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन के साथ हुआ था कि कौन पार्टी क्या कुछ करेगी, क्या कुछ रहेगा। अगर आपके सूत्रों से कोई जानकारी मिल पाई हो 4 तारीख को लेकर के, क्या तैयारी है इंडिया अलायंस की, खासकर कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, 4 जून को कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि तमाम नेता जो भी हैं वो जब वोटिंग होगी तो किस तरीके से पूरी स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी। आज मंथन किया जा रहा है कौन कौन से वो स्टेप होंगे, कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन पे काम किया जाएगा। आज पूरी स्ट्रेटेजी तैयार होगी। तैयार होने के बाद ये सर्कुलेट की जाएगी अपने कार्यकर्ताओं में, और जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है तमाम सीनियर लीडर्स के बीच में तैयार ये स्ट्रेटेजी जो तैयार होगी वो फॉरवर्ड की जाएगी कि इन इन चीजों पे हमें काम करना है। 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे बूथ पर कैसे रहेगा, किस प्रकार से शुरू से लेके अंत तक किसी भी तरह की गुंजाइश ना छोड़ी जाए कि थोड़ा बहुत भी कुछ भी हमसे भी कोई मिस्टेक हो, उसको लेके पूरी रणनीति तैयार हो रही है। आज जो रणनीति तैयार होगी उसके पद चिन्हों पे चलते हुए 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे आगे की स्ट्रेटेजी पर उस पर वर्क किया जाएगा। आज तमाम कांग्रेस राहुल गांधी खुद बैठक में मौजूद है और 4 तारीख की जो स्ट्रेटेजी है, कौन कौन से मुद्दे हैं, उन पर मंथन किया जा रहा है और पूरा रोड मैप आज तैयार होगा और इस बैठक के बाद सामने निकल कर आएगा कि 4 तारीख की कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। कंचन, देखिए एग्जिट पोल का आप जिक्र कर रही थी, एग्जिट पोल से बायकॉट किया। कल जैसे ही मतगणना, माफ कीजिएगा, मतदान खत्म होता है उसके बाद एग्जिट पोल आना शुरू हो गए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से खासतौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद मीडिया के सामने आकर के कहा था कि इंडिया अलायंस 200 सीटें हासिल करने वाला है 2024 में, लेकिन
किसी भी टीवी चैनल में, न केवल न्यूज इंडिया बल्कि किसी भी टीवी चैनल में, अखबार में जो भी एग्जिट पोल अब तक सामने आया है, 150, 160 तक ही सिमटी हुई इंडिया अलायंस नजर आ रही है। इसे लेकर के कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, देखिए कल जिस प्रकार से एग्जिट पोल के नतीजे 7 बजे के बाद आने शुरू हुए थे, तो तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई थी, तो सभी का ये कहना था, जिस प्रकार से इससे पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो तमाम जितने भी एग्जिट पोल थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बेहद ही मजबूत दिखा रहे थे। तो एक